हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो चलिए क्वेश्चन जो दिया है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 cot a इजिकल टू 8 दिया हुआ है। इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आपको साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे 15 जब कॉट के साथ गुणना में है तो इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं, इसलिए जब तक रेशियो में चेंज करेंगे तभी जाके मान निकलेगा। तो 15 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। ये 15/8 हो गया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कॉट का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट का रेशियो का फॉर्मूला अगर आप याद किए होंगे तो इसका होता है आधार बटे लंब होता है। इसका क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। देखिए, जब भी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाता है उसमें तीन चीज़ का आवश्यकता पड़ता है, आधार, लंब और कर्ण का। तीन चीज़ का आवश्यकता पड़ता है, आधार, लंब और कर्ण का। ये कहाँ से आता है आधार, लंब और कर्ण? तो बेसिकली अगर इसका हम लोग देखेंगे फंडा, तो ये कहाँ से आता है? तो ये एक समकोण त्रिभुज के अंदर आता है। कहाँ से आता है? तो एक समकोण त्रिभुज होता है। मान लेते हैं कि एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। थीटा के सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? तो थीटा के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, जिसके कारण हम लोग इससे दर्शाते हैं। मान लो 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, उसके सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? उसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको पी से दर्शाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम आधार कहते हैं। आधार को हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए इसको हम किससे दर्शाते हैं? बी से दर्शाते हैं। तो यही तीनों में संबंध दिया जाता है, कर्ण, लंब और आधार। कोई दो दिया रहेगा तो एक निकालने का, और ये जो एक निकालने का फंडा आता है कहाँ से आता है? ये त्रिकोणमितीय यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो अगर हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए क्या बताया जाता है फॉर्मूला? तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा अगर मान लेते हैं कि इनमें से अगर लंब निकालना रहेगा तब, तो लंब का जो फॉर्मूला होगा वो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, सॉरी लंब तो था ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हमको आधार निकालना पड़ जाए तो आधार के लिए सेम ही फार्मूला होता है, सिर्फ लंब आधार चेंज हो जाता है। तो यहाँ आधार की जगह अब क्या आ जाएगा? लंब आ जाएगा, तो लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें से हमको आवश्यकता किसका है? देखिए, रेशियो में अगर देखेंगे तो आधार और लंब का मान दिया हुआ है। तो आधार और लंब का मान दिया है, मतलब आवश्यकता हमको कर्ण का है। इस तरह से हम कर्ण वाला फार्मूला यूज करेंगे और कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर फार्मूला जान चुके हैं क्या? तो लंब का स्क्वायर, यहाँ पे रेशियो में लंब का मान कितना है? 15 है। 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना? 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 225 होता है। ये सब तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, कम से कम 20-30 तक स्क्वायर आपको याद जरूर होना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है। दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 289 आ जाएगा। और 289 तो ये किसका स्क्वायर के बराबर होता है? 17 के। यहाँ से कर्ण निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो हमको निकालना है। क्या निकालना है? तो हमको निकालना है साइन ए का रेशियो। क्या हो रहा है ये? हमको निकालना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग साइन ए का रेशियो का। तो साइन ए का जो रेशियो होता है आपको जरूर याद होगा, ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। लंब मेरे पास आ चुका है, रेशियो में कितना है? 8 है। यहाँ पे 8 रख देंगे। कर्ण का बात करते हैं तो कर्ण यहाँ पे कितना है? 17 है। यहाँ पर 17 लिख देंगे। ये आ गया साइन ए का मान। उसी प्रकार से अगर कॉस ए का बात करते हैं तो कॉस का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो आधार जो है, तो आधार आप यहाँ पे देख सकते हैं, आधार कितना है? आधार हमको दिख रहा होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी। ये तो लंब होता है, तो लंब यहाँ पे कितना है? यहाँ पे गलती हो गया। लंब कितना है यहाँ पे?
तो लंब है 15, यहाँ पे लंब 15 है ना, तो यहाँ पर 15 होगा। यहाँ पे आधार जो है वो 8 है, अब बटे में कर्ण तो 17 आया ही है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। आई थिंक आपको सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और किसी भी नए क्वेश्चन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, आपका उसका सोल्यूशन बना के भेज दिया जाएगा। थैंक यू।